और धूमधाम से मंदिर में बिमला की शादी होती है। और धूमधाम से मंदिर में और धूमधाम से मंदिर में बिमला की शादी होती है। ले गया जीप में बैठा कर, अब क्या अनहोनी होती है। ले गया क्या हुआ, जब घर पर आया वो पिता नहीं बोला कुछ भी, पर पुष्पा बड़ी निकम्मी थी। आहा, पुष्पा की आदत देखो, वाह पुष्पा देवी कमाल कर दिया। आंखें सतरावे बिमला पे, आंखें सतरावे बिमला पे, वो कहती मम्मी मम्मी। और क्या हुआ, एक दिन की बात सुनो भाई, ताने हजार यूं मार दिए। जब बिमला घर में रहने लगी तो हजार ताने मारने लगी। आज पुष्पा उसकी सासू, एक दिन की बात सुनो भाई, ताने हजार यूं मार दिए। बोली दहेज में क्या लाई, सुंदर ताने हम लूट लिए। अरे हमारा बालक, हमारा धर्मदत्त इसकी सुंदरता पर मर मिटा, परंतु ये दहेज में क्या लाई है। बोली दहेज में क्या लाई, हम सुंदरता ने लूट लिए, हम सुंदरता ने। आज कहने लगी, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है। बिमला बोली कुछ नहीं। मेरी शक्ल देख रही है क्या। नहीं माताजी, मम्मी जी मैं ऐसा नहीं। अरे मनहूस अंदर जाके कुछ साफ सफाई का काम कर ले, यहाँ क्यों मुझे शक्ल दिखा रही है। जाती हूँ। तब तक ननद आई और बोली, ऐसी निर्लज्ज बेहूदी को घर में लाकर भैया ने अच्छा काम नहीं किया है माताजी। मम्मी और वैसी ही मम्मी की लड़की थी, दोनों मिलकर के आज बिमला को परेशान करने लगी। कहने लगी हमारे खानदान की नाक हमारे भैया ने कटवा दी, हमारे लड़के ने कटवा दी। रोजाना यही अपशब्द सुनने को मिलते थे। बेचारी घुट घुट के हवेली में पीली पड़ गई। आज बिमला की हालत बहुत कमजोर है। रात को पति आया और बोला, बिमला तुम्हें क्या हो गया है। कुछ नहीं बोली, रोने लगी। सुबह हुआ पति बाहर चला गया। बिमला अपना ध्यान रखना। सास ने देखा कि बहू रसोई में है तो चूल्हे पर रखे कुकर में करंट लगा दिया। हे भगवान, ऐसी ऐसी सास, ऐसी ऐसी ननद भी आज पड़ी है। बहू ने जैसे ही ढक्कन खोल करके हाथ लगाया, बेचारी बेहोश होकर के और जमीन पर गिर गई। इतने में सास ननद दोनों मिलकर के मिट्टी का तेल छिड़क देती है। बिमला मना करती है, नहीं नहीं ऐसा मत करो माँ जी, ऐसा मत करो। छिड़क तेल मिट्टी भैया, अरे छिड़क तेल मिट्टी का माचिस लगा दी। छिड़क तेल छिड़क तेलो मिट्टी का माचिस लगा दी। छिड़क तेलो मिट्टी का। सुनो जी जली, ये सुनो जी जली, आज प्यारी पिया की सुनो जी जली।
पति उसका घर में न बाहर गया था, पति उसका घर में न बाहर गया था। इधर पापिनी ने गजब ये किया था, इधर पापिनी ने गजब ये किया था। अग्नि की लपटों ने बिमला जलाई, माँ बेटी द्वारे पे लेती जमाई। हाँ, जमाई ले रही हैं दोनों दरवाजे पर। माँ बेटी, अरे माँ बेटी द्वारे पे लेती जमाई। इतने में हुआ क्या, घर में धुआं उठने लगा। धुआं देख घर में पड़ोसी भी आए, जला देखा बिमला को अंदर न जाए। अब डर के मारे कोई अंदर नहीं जाता है। और बड़ी बात आगे, ये बात आगे बढ़ गई और बड़ी बात आगे और चर्चा चला दी, सुनो जी जली। फिर क्या हुआ, इतने में सेठ भागमल जी का आना हुआ। लोगों की भीड़ में जाकर के सेठ भागमल ने कहा कि क्या बात है, मेरे घर पर क्यों ये भीड़ हो रही है। पता नहीं सेठ जी क्यों भीड़ हो रही है, अब आप ही देख लीजिए। भागमल के छक्के छूट गए। थोड़े समय में ससुर घर पे आया, बड़ी लाश देखी तो बेहोश पाया। आज बेहोशी की अवस्था में ससुर जी भी हो गए। गिरी वो जमीन पर कभी उसकी काया, वो काया गिर गई नीचे। भगवान ये तेरी न देखी है माया। और क्या, कितनी अभागिन वो निकली बेचारी। यहाँ पापिनी ने तो कर दी है ख्वारी। वो समझ गया। और मिट्टी ये मिट्टी, और मिट्टी ये मिट्टी के तेल से जला दी, सुनो जी जली आज प्राणों की प्यारी। छिड़क तेलो मिट्टी का, ये छिड़क तेलो मिट्टी का माचिस लगा दी, सुनो जी जली आज प्राणों की प्यारी, सुनो जी जली। आज बिमला की जली हुई लाश रसोई में पड़ी है। गांव वालों ने थाने में सूचना दे दी। एक आदमी झोंपड़पट्टी की तरफ भागा तथा गरीबदास से बोला, बाबा तुम्हारी बिमला। मेरी बिमला? गरीबदास बोला, क्या मेरी बिमला आ रही है? अरे सुनती हो बिमला की माँ, आज देखो हमारी बिमला आ रही है, आज तो खुशी का दिन है। भाई भाई कहाँ पर है, कितनी दूर है मेरी बिमला? अरे भाई कुछ कहने दोगे कि नहीं? गरीबदास बोला, हाँ यही तो कहोगे, मेरी बिमला पहली बार मायके में आ रही है। और क्या कहना चाहते हो? नहीं, हम जो कहने जा रहे हैं वो तुम्हें नहीं मालूम है। माँ निकल के आई, कहाँ है मेरी बेटी? वो आदमी बोला, गरीबदास अब तेरी बिमला कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। गरीबदास बेहोशी की हालत में गिर जाता है और कहता है, क्या बकते हो तुम, क्या कहते हो तुम? मेरी बेटी के विषय में ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना। करोड़ों में खेल रही है, मखमल के गद्दों पर सो रही है, ऐसी मेरी बिमला का भाग्य है, तुम कहते हो मेरी बिमला नहीं आएगी? ऐसा नहीं हो सकता। बोला वो आदमी बूढ़े से, ओ बिमला तो तेरी चली गई। गरीबदास हो गया अंत उस बेटी का,
महलों से प्राणी छूट गई। ओ बाबा नहीं नहीं, मेरी विमला को ऐसा नहीं हो सकता कि अपने शब्द वापस ले लो। शब्द सुना, सुन कर के वाणी माता के, क्षणों भर में छक्के छूट गए और गिर गई जमी पर मैया वो, गिरते ही घुटने टूट गए। ओ भैया क्या रोया वो बापो बिमला सुन। बिमला बेटी रोया वो बापो बिमला, बिमला तेरा सुख नहीं मैंने देख पाया। हाँ बेटी बेटी बोल रहा उसे बाप को नहीं सवर आया। ओ भैया बस फिर क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, आज समाज के अंदर ये दहेज की प्रथा अलग से चल रही है, परंतु आदमी आदमी को पहचान नहीं पाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि आज जैसे उस बूढ़े बाप पर एक बेटी का ये बोझ सहन नहीं हो रहा है, उसी प्रकार हर बाप के आगे एक बेटी का बोझ अवश्य होगा। कहा है कि छोड़ के बेहोश मातो और बिमला की चल दियो। इधर वो बूढ़ा बाप मैया को बेहोश छोड़ करके और धीरे धीरे भागता हुआ गिरता हुआ चला जाता है। खात है पछारे जहां भागमल को द्वार है, जहां सेठ भागमल का दरवाजा है। लाश पे खड़ी थी भीड़ कौन तो बंधा बेधीर, देख लाश लाड़ली की रोबे धुआंधार है। हाय जा गरीब की वो झोपड़ी उजाड़ दीनी, हाय जा गरीब की वो झोपड़ी उजाड़ दीनी। होली सी जलाई लाश फूट गई अपार है। आज होली सी जल गई, क्या होगा? आज लाश के ऊपर सिर मार मार के एक बाप ने अपनी दुर्दशा कर डाली और बोला, बिमला तुझे छोड़कर के नहीं जाना था,